तुभद्रा तटे पूर्वं भूतं गगने मोक्तिमं यत्र वरुणः सौधर्मे सत्य सत्कर्म तत्परः। तुभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा ही सुंदर नगर बसा है, जिसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। जो जैसा इसका नाम है वैसा उसका काम है। धुंधली जो बड़े ही क्रूर स्वभाव की है, बड़ी कलह प्रिय है, कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं करती है, रात दिन एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करती रहती है, एक दूसरे की बुराई करती रहती है, ये उसका काम। आत्मदेव बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे। भगवान की कृपा से इनके घर में धन संपत्ति भी थी, सब कुछ था, लेकिन एक ही चीज की कमी थी, इनके घर में कोई संतान नहीं थी। और संतान ना होने के कारण ये बड़े दुखी रहते थे, बड़े कष्ट में रहते थे। मैं बार बार जब हर जगह कथा होती है तो मैं बार बार कथाओं में कहती हूँ कि अगर भगवान ने हमें कुछ दिया नहीं है तो ये कुछ अच्छा सोच समझ करके ही होगा, क्योंकि हम भगवान से ज्यादा समझदार नहीं है, भगवान समझदार है। और जब भगवान समझदार हैं तो वो अपने इच्छा से जो उन्हें अच्छा लगता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है, भगवान वही देते हैं। जिस प्रकार से एक माता पिता अपने बच्चे के लिए सदैव अच्छा ही सोचते हैं, वैसे भगवान के हम सभी संतान ही तो हैं, उनके बच्चे ही तो हैं, तो भगवान भी हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन हमारी संसार वालों की ऐसी रीति है, इनकी एक ऐसी हैबिट हो चुकी है, ऐसी आदत हो चुकी है कि अगर हमारे पास कुछ होता नहीं है तो इतने रोते हैं, इतने रोते हैं, भगवान ने हमें दे दीजिए, दे दीजिए। और जब वो हमें मिल जाता है तो फिर उसी को लेकर के जिसके लिए रो रहे थे, अगर वही हमें मिल गया तो फिर उसी के कष्ट में रोते हैं कि भगवान आपने हमें ही क्यों दिया, इससे अच्छा तो ये होता ही नहीं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, आत्मदेव को भी आज ऐसे ही लगता है, मेरे घर में सब कुछ तो है लेकिन कोई संतान नहीं। संतान ना होने के कारण बड़े दुखी रहा करते थे, बड़े कष्ट में रहा करते थे। और इनके घर में, आत्मदेव के घर में, इनका संतानहीन जीवन ऐसा है, अगर घर में किसी गाय को बांध लेते हैं तो उस गाय के भी कोई बच्चा नहीं होता, उसके भी किसी बच्चे का जन्म नहीं होता। और आत्मदेव अपने घर में अगर किसी वृक्ष को लगाते हैं, किसी पेड़ को लगा लेते हैं तो वो भी फलहीन हो जाता, फूलहीन हो जाता, उससे भी फल फूल प्राप्त नहीं होते। इनके भी कोई संतान नहीं। संतान प्राप्ति के लिए गायों को दान में दिया, धन संपत्ति दान में दी, बहुत सा दान कराया, फिर भी इनके घर संतान नहीं होते। और व्यक्ति को अगर थोड़ा सा कष्ट हुआ, थोड़ी सी तकलीफ होती है, भगवान ने हमें इतना अमूल्य शरीर दिया है, लेकिन इस अमूल्य शरीर को थोड़ा सा कष्ट हुआ, थोड़ा सा दुख हुआ, इसको त्यागने के बारे में विचार कर लेते, आत्महत्या करने की सोच लेते। और कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्महत्या करके मरता है, उस व्यक्ति का शरीर ऐसे ही भटकता फिरता है, उसको पुनः मनुष्य का शरीर नहीं मिलता और भूत प्रेत बनकर के उसको भटकना पड़ता है। आज आत्मदेव ने मन में विचार कर लिया कि घर में संतान नहीं तो अपने प्राणों को ही त्याग दे। प्राणों को त्यागने का विचार करके वन में निकले। प्राण त्यागने ही वाले थे कि उसी समय देखा एक करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी एक महात्मा जी दिखाई दिए। उन संत ने जंगल में किसी व्यक्ति को ऐसे अकेला बैठकर रोते हुए देखा
तो जैसी हमारी दृष्टि होती है हमें वैसा ही दिखाई देता है। अगर सभी को हम किसी संत की, किसी साधु की दृष्टि से देखें तो हमें सभी में ईश्वर नजर आता है, सभी के प्रति हम अच्छा सोचते हैं और वो भगवान के प्रेमी होते हैं। तो संतों को सब में सब यही लगते हैं, ये भगवान के प्रेमी है, ये भगवान के भक्त। आत्मदेव को उस वन में अकेला रोता हुआ देखा तो महात्मा जी रोते हुए आत्मदेव के पास पहुंचे। अरे भैया, इस जंगल में तुम क्यों रो रहे हो? आत्मदेव ने उन महात्मा जी को देखा तो प्रणाम किया। महात्मा जी ने सोचा कि जब कोई व्यक्ति अकेला घर परिवार छोड़कर जंगल में रो रहा है तो अवश्य भगवान के लिए रो रहा होगा, पूछने की क्या बात है। महात्मा जी ने सोचा कि भगवान के लिए रो रहा है, लेकिन आत्मदेव से जब पूछा कि क्यों रो रहे तो आत्मदेव कहते हैं, महात्मा जी मेरे घर में कोई संतान नहीं और मैं संतान के लिए रो रहा हूं। महात्मा जी बोले, तुम तो बड़े विचित्र व्यक्ति हो, मैंने तो सोचा कि जंगल में बैठकर भगवान के लिए रो रहे हो, उनको ढूंढने के लिए रो रहे हो, और अरे तुम तो जंगल में आकर भी, वन में आकर भी भगवान को छोड़कर इन संसार वालों के लिए रो रहे हो, संसार को पाने के लिए रो रहे हो। भगवान के लिए रोते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। और व्यक्ति का एक नियम होता है कि जो उसके पास है नहीं वो उसको पाना चाहता है, और जो उसके पास है उसमें उसको संतुष्टि नहीं मिलती। आत्मदेव को बड़ा कष्ट होता है, मेरे घर में कोई संतान नहीं, कोई बच्चे नहीं। महात्मा जी से ही निवेदन कर लिया, महाराज जी आप तो थोड़े ऐसे दिखाई देते हैं, आप बड़े विद्वान हैं, आप कुछ भी करने में सक्षम हैं, क्या मुझ पर कृपा करेंगे? महात्मा बड़े बुद्धिमान थे। आत्मदेव के मस्तक पर खिंची रेखाओं को देख करके ही कहा कि आत्मदेव तुम संतान के लिए रो रहे हो, तो इस जन्म में तो क्या तुम्हारे 7 जन्म तक संतान का कोई योग ही नहीं। लेकिन कहते हैं एक संत में इतनी शक्ति होती है, एक संत की भक्ति में, एक संत के तप में इतनी शक्ति होती है कि वो विधाता के लेख को भी बदल सकता है। एक संत के भक्ति में, उसके तप में इतनी शक्ति होती है। आत्मदेव उन महात्मा के सामने जब रोने लगे तो जिस आत्मदेव के 7 जन्म तक कोई संतान नहीं थी, उसी जन्म में उसको संतान प्राप्त हो गई। आत्मदेव ने बार बार हट किया, महाराज जी मुझे संतान देने की कृपा कीजिए, नहीं तो मैं अभी इसी क्षण आपके चरणों में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। महात्मा जी ने कहा, अरे प्राणों को मत त्यागिए, भगवान से मैं विनती करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा, अगर प्रभु की इच्छा हुई तो आपको संतान की प्राप्ति जरूर। आज तक महात्मा जी ने जितना तप किया था, जितनी तपस्या की थी, जितना भजन किया था, जितनी भक्ति की थी, आज सारे तप को, सारे भक्ति को संचित करके एक फल उन महात्मा जी ने आत्मदेव को दिया। आज तक की संपूर्ण तपस्या का परिणाम, संपूर्ण भक्ति का फल, संपूर्ण पुण्यों का फल उस फल में संचित कर दिया। आत्मदेव से कहा कि देखो आत्मदेव, ये मेरे संपूर्ण जीवन की जितनी कमाई है वह सब मैंने इस फल में डाल दी। संत अपना सब कुछ, अगर किसी का अच्छा होने वाला हो तो संत अपना सब कुछ उसको दे सकते। उन संत ने वो फल दिया, ले जाओ ये फल अपनी पत्नी को दे देना और इससे तुम्हारे घर में संतान का जन्म होगा।
अब उस फल को खाने से बच्चे का जन्म तो होना है, चाहे पत्नी खाए या कोई और खाए, क्योंकि एक संत ने कह दिया है और किसी साधु का, किसी संत का वचन झूठा हो नहीं सकता। आत्मदेव ने वो फल अपनी पत्नी को दिया। पत्नी तो बड़ी दुष्ट थी, उसका नाम ही था धुंधली। अपने पति की बात को कभी मानती ही नहीं थी। आत्मदेव ने फल दिया, जोर जोर से बाहर आकर के चिल्लाते, अरे देवी कहाँ हो, बाहर तो निकलिए। एक बार कहा, दूसरी बार बुलाया, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया है। धुंधली ने जैसे ही सुना कि मेरे लिए कुछ लाए हैं, दिन भर के निकले हैं, कुछ ना कुछ उपहार लाए होंगे, अच्छा लाए होंगे, तुरंत बाहर निकली। बाहर आकर के देखा क्या लाए हैं। आत्मदेव ने जैसे ही उस फल को दिया तो कहती, अरे केवल इतने से तुच्छ फल को देने के लिए चिल्ला रहे हो? मैंने तो सोचा कि मेरे लिए कोई सोने चांदी का उपहार लाए होंगे, तुम ये फल लाए हो। आत्मदेव ने कहा कि देवी ये कोई साधारण फल नहीं है, एक संत की संपूर्ण जीवन की तपस्या का ये फल है। इसको खाइए और इससे हमारे घर में संतान का जन्म। आत्मदेव की पत्नी बड़ी दुष्ट थी, कह तो दिया कि हाँ हाँ मैं खा लूंगी। आत्मदेव तो इतना कह करके चले गए। अब पत्नी घर में उस फल को लेकर के बैठी है, सोच रही है इस फल को खाऊं कि नहीं खाऊं, कहीं उस महात्मा ने कुछ इसमें मिलाकर ना दिया हो तो मैं मर जाऊं। तरह तरह के विचारों को सोचती है और उस फल को नहीं खाती। थोड़ी ही देर में उसके पड़ोस में से उसकी एक सहेली आती। उसने कहा कि तू इतनी चिंता में क्यों बैठी है, क्या बात है? उसने उस फल के बारे में सारी बात बताई, सब कुछ कहा। उसकी सहेली कहती है कि अरे तू इस फल को खाती क्यों नहीं, खा ले, एक साधु के, एक संत की तपस्या का फल है। अगर इसको तू खा लेगी तो तेरा कुछ बिगड़ने वाला तो है नहीं, अच्छा ही होगा। अगर कुछ होगा भी नहीं तो इससे बिगड़ेगा भी कुछ नहीं, खाने में तेरा क्या जाता है। लेकिन धुंधली किसी की मानती थोड़े ही थी, किसी की बात को नहीं माना। सहेली तो उसे बार बार समझा करके चली गई, लेकिन वो उस फल को नहीं खाती। थोड़ी ही देर में उसी घर में उसकी एक छोटी बहन आती। बहन आई, दो चार साथ में उसके बच्चे भी थे। थोड़ी ही देर में अपनी बहन से पूछती है क्या मैं इस फल को खा लूं, और सारी बात बताई। उसकी बहन ने कहा, अब बहन तो यही सोच रही थी कि मेरे 4-5 बच्चे हैं, एक बच्चा और होने वाला है, तो मैं तो इसी इच्छा से आई थी कि मेरे बच्चे को ये गोदी ले ले, और अगर इसने फल खा लिया, इसकी संतान हो गई, तो फिर मैं जो सोच करके आई थी मेरी भी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। धुंधली ने उससे पूछा तो धुंधली की वो बहन कहती, अरे बहन क्या तू साधु संतों के चक्करों में पड़ी है, क्या तू विश्वास करती है, इस फल को मत खा। अरे कहीं कुछ गलत हो गया तो फिर क्या करेगी, कहीं कोई कष्ट हो गया, वो कहीं इसमें कुछ मिला होगा तो फिर तू तो ऐसे ही मर जाएगी। अपनी बहन की बात उसे बड़ी अच्छी लगी। अरे बहन तुम वास्तव में मेरी अच्छी बहन, तेरे जितना भला तो मेरा कोई सोच ही नहीं सकता। अपनी बहन की बात को सुनकर के उस फल को नहीं खाती। बहन से पूछा कि फिर क्या करूं, तो उसने कहा चिंता मत कर, अगर तेरे पतिदेव पूछे तो कह देना मैंने उस फल को खा लिया, और जा तेरे घर में जो ये गाय बंधी है वैसे भी इसके कोई बच्चा नहीं होता, उसी को खिला दे, कई सालों से बंधी है। धुंधली ने गाय को वो फल खिला दिया और उसकी बहन कहती है मेरे गर्भ से जो बच्चा होगा वो मैं छुप करके रात में तुझे दे दूंगी। मेरे पति कुछ लालची है, तूने कुछ धन दे देना जिससे वो भी कुछ नहीं कहेंगे। और वो धुंधली उस फल को नहीं खाती। कुछ दिन के बाद उसके बहन के गर्भ से बच्चा हुआ, उसने धुंधली को ले दिया और धुंधली ने अपने पतिदेव से कहा ये हमारी संतान है। तो आत्मदेव तो बड़े प्रसन्न होते, लेकिन एक संत की तपस्या का फल
बच्चा तो उससे होना ही था, चाहे कोई भी खाए। और बच्चा भी कोई साधारण नहीं होना था, बड़ा बुद्धिमान होता, बड़ा ज्ञानवान होता। तो जिस गाय को वो फल खिलाया था, बहुत वर्षों से जिस गाय के कोई आज तक बच्चा नहीं हुआ, उस संत के उस फल के प्रभाव से गाय के एक बड़ा सुंदर बच्चे का जन्म होता। ऐसा बच्चा जिसके कान तो केवल गाय के जैसे हैं, लेकिन ये सारा शरीर एक मनुष्य के जैसा, सारा शरीर एक मनुष्य के जैसा है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादि ऋषियों, आत्मदेव को पता चला 2 बच्चों का जन्म हुआ, प्रसन्न हो उठे और बहुत सा दान देने लगे। दोनों बच्चों के नामकरण होते हैं। आत्मदेव की पत्नी धुंधली के गोद में जो बालक है, उस बच्चे का नाम धुंधकारी रखा जाता है। और जो गाय का बच्चा है, उस बच्चे का नाम गोकर्ण रखा जाता है। दोनों बच्चे कुछ बड़े हुए तो धुंधकारी तो इनमें से बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था, बड़ा दुष्ट था, बड़े गलत इसके विचार थे। वृद्ध व्यक्तियों को सताना, माता पिता को सताना, छोटे छोटे बच्चे खेलते हो उन्हें पकड़कर कुएं तालाब में फेंक देना, कोई राहगीर अगर रास्ता पूछे उन्हें गलत रास्ता बता देना, और तरह तरह के अनिष्ट कार्य करना, जुआ खेलना, शराब पीना, तरह तरह के गलत कार्य करने लगा। अब जुआ खेलता है, तरह तरह के गलत कार्य करता है, तो पैसों की भी आवश्यकता पड़ती है। जुए में बहुत से पैसों को हार कर आता है और बार बार अपने माता पिता से धन संपत्ति को मांगने लगता है। कुछ दिन तक तो माता पिता देते हैं, लेकिन जब प्रतिदिन मांगता है तो अब उन्हें कुछ संदेह हुआ, एक करता तो कुछ दिखता नहीं, और इतनी धन संपत्ति को कहां डाल देता, कहां बर्बाद कर देता। किसी के द्वारा पता चला कि जुआ खेलता है, तो पिता ने उसे धन देने से मना कर दिया। और पिता ने जब धन देने से मना किया तो अपने पिता को बुरी तरह से पीट देता है, और पिता घर छोड़ करके वन में चले जाते हैं। धिक्कार है ऐसी संतान जिनको माता पिता पाल पोस करके इतना बड़ा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं, खुद भूखे रह करके उन्हें भोजन कराते हैं, और जब वही संतान बड़ी हो जाती है तो अपने माता पिता को सताती है। धुंधकारी पिता को पीटता है, अब माँ से पैसे मांगता है, माँ ने भी देने से मना कर दिया, और जब माँ ने देने से मना किया तो माँ को भी बुरी तरह से पीटा। माँ रात्रि के समय कुएं में गिर जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये दुष्ट घर में अकेला है, ऐसा दुष्ट पुत्र, ऐसी दुष्ट संतान। आज आत्मदेव अब इसलिए रो रहे हैं, पहले इसलिए रो रहे थे कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं, मेरे घर में कोई संतान नहीं, और आज इसलिए रो रहे हैं कि हे भगवान, इससे अच्छी तो ये संतान होती ही नहीं, इससे अच्छा तो ये पुत्र होता ही नहीं। आज इसलिए रो रहे हैं। दुनिया बड़ी विचित्र है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम को दास। इसलिए कितने भी कष्ट हो, कितने भी दुख हो, दुख के समय में हम भगवान को कभी भूले नहीं, भगवान को याद करते रहे तो सारे कष्ट, सारे दुख अपने आप ही कट जाए। किस प्रकार से धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त होती है और कथा के प्रभाव से कैसे उसे मोक्ष मिलता है, और जो संतान अपने माता पिता को सताती है, अपने माँ बाप को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, उनका भी यही परिणाम होता है जैसा धुंधकारी को भुगतना पड़ा, भूत प्रेत बन करके भटकना पड़ता है। और ऐसे संतानों को नरक में भी कभी स्थान नहीं मिलता है। किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है,
माँ